ये आप लोगों का ग्राफ में फर्स्ट वाला ग्राफ है जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। इसलिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था, मैं दोबारा रिपीट करूं, बार बार रिपीट करने का ये मकसद होता है आप लोगों के जहन में चीज बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था कि डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और इसको कहाँ पे प्लॉट किया जाता है, वाई एक्सिस पर प्लॉट। ठीक है, इसी तरह टाइम क्या था, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और इसको कहाँ पे प्लॉट करते हैं, इसको एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। अब यहाँ से आगे इसकी पूरी रीडिंग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत यूजफुल तरीका है किसी भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करने का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है जब मोशन किस पे हो, स्ट्रेट लाइन पर हो। ठीक है, इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्यों एक दूसरे की जगह यूज किया जाता है, जा सकता है। हाँ, डिस्टेंस क्या होता था, डिस्टेंस क्या होता था, एक्चुअल पाथ कहें या लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, एक्चुअल पाथ मैं यूज करता हूँ, अच्छा वर्ड है लेकिन वो प्रॉपर डेफिनेशन में जो बुक बुक की लैंग्वेज में एक्चुअल का वर्ड आपको शायद नजर नहीं आएगा, लेकिन जो लेंथ ऑफ पाथ है या लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ऐसे ही है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट। शाबाश, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अच्छा, अब हम लेते हैं इस सिनेरियो में वो क्या कह रहे हैं कि जब मोशन किस में होगी, स्ट्रेट लाइन पे होगी। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है इस लाइन के ऊपर, एक यहाँ पर है और ये यहाँ से उठकर इधर तक आ जाता है, बी तक आ जाता है, तो फिर इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी, ये बुक वाले कह रहे हैं। ठीक है, क्यों एक होगी, क्योंकि अगर आप गौर करें ना मेरे बच्चों, तो क्या होगा कि आपको नजर आएगा कि अगर ये ए से उठा है और बी पे आया है तो ये सीधे रास्ते पे ही चल रहा है। और क्या कोई ऐसा शॉर्टकट पॉसिबल है कि ये कम फासला तय करते हुए बी पे पहुंच जाए, शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं है ना पॉसिबल। तो हम क्या कहते हैं कि इस केस में जब पाथ आपका एक स्ट्रेट लाइन होगी तो फिर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, यानी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कहा जा सकता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सब चीजों के लिए ये एक डिफरेंट चीज है, यानी ये भी मिस हो जाती है बच्चों से। अब आगे चलते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर मोशन एक, अच्छा अभी हमने क्या कहा, अभी हमने ये कहा था, मैं अंडू कर रहा हूँ, अभी हमने ये कहा था कि जब पाथ एक स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ये मतलब था ना हमारा। अच्छा, फिर इससे मिलती जुलती दो टर्म्स और भी हमने पढ़ी थी, वो कौन सी थी, उनमें एक आती थी स्पीड और दूसरा क्या आता था, वेलोसिटी आता था। ठीक है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसकी क्या रीजन हो सकती है भला, स्पीड कैसे निकलती थी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। वेलोसिटी क्या चीज थी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम। दोनों केसेस में जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। और हम स्पीड और वेलोसिटी को भी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अब यहाँ तक तो मैंने आपको सिर्फ एक बार बताई है, शायद लग रहा ज्यादा होगा लेकिन सिर्फ एक बार बताइए, क्या बात बताइए, कि जब आपका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कि मैं बीएससी कर रहा था ना, हमारे मैथ के दो सब्जेक्ट से, मैथ है, 5 किताबें होती थी, तो हमें दूसरे सब्जेक्ट था मैकेनिक्स का, उसमें ना इसी तरह की मोशन और इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। तो वहां पर ना मैं नोट्स बनाता था, क्योंकि उर्दू में आईसीबी में पढ़ा हुआ था, हमारी इतनी अच्छी नहीं थी बाकी स्कूलों के नस्बत। तो नोट्स बनाते हुए मैं तो टिप्स वगैरह ना इंग्लिश में लिखता था, तो बड़ा सोचना पड़ता था, क्योंकि जाहिर है बेशक बहुत अरसे से पढ़े थे लेकिन हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है और उसे लिखते हुए प्रॉब्लम होती थी। मैंने साथ वाले लड़के को देखा तो वो वही बातें, जैसे भी मैं ये बोल रहा हूँ ना कि अगर पाथ स्ट्रेट लाइन हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंटरचेंजेबली यूज
किया जा सकता है। यही बात वो उर्दू में लिख लेता था, और जब रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था वो उर्दू मीडियम का, लेकिन उससे तरीका आता था कि उसे चीज़ किस तरह समझ आ रही है या आसान किस तरह हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को तो आप लोग ये चीज़ें उर्दू में लिख लिया करें, वो आपके जहन से कभी भी नहीं निकलेंगी। ठीक है, अभी जो हमारा, मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज कर रहा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में या वैसे भी अगर पाथ स्ट्रेट लाइन होगा तो लेंथ सॉरी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है या इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, और इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी को भी इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये एक ही बात है। अब चलते हैं आगे और एक नई बात समझते हैं जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। उसमें मैं आपको पहले यकीनन बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि टाइम को आप किस पे लेते हैं। टाइम आप किस पे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं क्योंकि उनका जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, जो आपकी आंखों की लाइन बनती है ना इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो नाक की सीध होती है वर्टिकल कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहा जाता है, और वर्टिकल एक्सिस पे आपने क्या शो करना है, डिस्टेंस को शो करना है। जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे आपने वर्टिकल एक्सिस में क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लेना है, टाइम लेना है। ठीक है, ठीक है जी। अब नीचे आ जाए तो यहाँ पर ये देखिएगा, हम मुख्तलिफ सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं इसके। पहला जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की, फिर बनेगी ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड की, फिर वेरिएबल्स की। ये तीन हेडिंग इसी में आती है। पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में क्या होगा कि टाइम क्योंकि इंडिपेंडेंट है वो चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसने कभी भी नहीं रुकना। आप लोग जहाँ पहुंचने पहुंचे, नहीं पहुंचे ना पहुंचे, वक्त तो फर्क नहीं पड़ता। फिर बात तो जाने लगी थी, मैं ये बता रहा था कि टाइम चेंज नहीं होगा, लेकिन आप जब भी आंख उठा के देखेंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही नजर आएगा, जहां पर वो पहले था वो वही था। आप 6 महीने बाद देखेंगे फिर भी वो वही का वही होगा, 7 महीने बाद देखेंगे फिर भी वही का वही होगा। यानी टाइम चेंज होगा लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी। कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो अब ये देखिए जरा, ऑब्जेक्ट किस चीज पर है, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं इसकी मदद से ना एक अपनी इंटरप्रिटेशन ले रहा हूँ। इस लाइन को रीड करना है, ये जो रेड वाली है ना, इसको हमने रीड करना है, समझने की कोशिश करनी है। मेरे से थोड़ा ऊपर चला गया, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये जो पिंक या रेड लाइन है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ डिस्टेंस की वैल्यूज लिखेंगे, किस में होता है डिस्टेंस, मीटर्स में, और उसके सामने जो टाइम की वैल्यूज हैं वो लिखेंगे। टाइम किस में होता है, सेकंड्स में। ठीक है, अच्छा मुझे जरा बताइएगा। अच्छा, इनको लेबलिंग करते हैं, इसे कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी, इसको कहते हैं डी। ठीक है, ए पॉइंट पे जिससे पूछूं वो बताए। आप बताइएगा, ए पॉइंट पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 15, यानी वो 10 और 20 के बीच में है तो क्या बनेगा 15। और टाइम की वैल्यू क्या है, 0 सेकेंड, यानी जैसे ही आपने उसे देखा। ठीक है, फिर आ जाए साजिद साहब आप, और मुझे बताएं कि बी पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है। बी पॉइंट 15 बी है, और टाइम कितना हो गया, 0 कैसे हो गया। आपने पॉइंट के कैसे देखने, आप इसको बी को वाई एक्सिस से जोड़ें तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स एक्सिस से जोड़ें ये तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो टाइम कितना बनेगा, 5 सेकंड्स बनेगा। ठीक है, हमना कटक आप बताइएगा। अगले केस में हम सी को देख रहे हैं। ठीक है, सी में डिस्टेंस कितना है, 15, टाइम कितना है, 10। अच्छा आपसे मैं बता दूं, अच्छा जी, ये मसले हैं थोड़े से।
अच्छा, अब मुझे मिलके बताइएगा, क्या डिस्टेंस की वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है? नहीं। नहीं। अच्छा, क्या टाइम की वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है? क्या आ रहा चेंज है। आ रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है या ज्यादा होता जा रहा है? ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने आंख उठा के देखा 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट 15 मीटर पे खड़ा हुआ था, फिर 5 सेकंड बाद देखा फिर भी 15 मीटर पे, फिर 5 सेकंड बाद देखा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे आप देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रहा, हिल नहीं रहा। तो इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट किस चीज पर है? रेस्ट पर है। और जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो आपके ग्राफ किस किस्म का बनेगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ब्रैकेट में बेशक लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट जब होगा, तो ब्रैकेट में लिख लें कि ग्राफ किस किस्म का बनेगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट क्या बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल। सही है। सही है। अच्छा जी, सही है, बहुत अच्छी बात है। इधर आ जाए, इसको थोड़ा रीड कर लें ताकि वो चीज़ मिस हो गई तो वो भी एडजस्ट कर दूं। इस ग्राफ में फिगर 5.2.18 में डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का, वो टाइम के साथ कितना है? 0 है। ठीक है, जब डिस्टेंस मूव 0 हो गया तो इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस 0 होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। यही बात आगे लिखिए, दस हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस के अलावा हम उसे टाइम एक्सिस भी कह सकते हैं। ऑन डिस्टेंस एंड ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जब वो मूव नहीं कर रहा तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ की पहली बात मुकम्मल हो गई। इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझे बताइएगा। नहीं है?